माँ पे एक नज़्म और बेटी होने के नाते अपने आसपास मैंने देखा है। मैं वृद्धाश्रमों में जब जाती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ कि किस तरह से बेटे अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ देते हैं, और उन लोगों को जो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे रहे हुए हैं, लेकिन वक्त और उम्र सबको लाचार कर देती है। इसके बावजूद अभी भी बेटों के होने पे खुशी मनाई जाती है और बेटियों के होने का मातम मनाया जाता है। अभी तक उनको कोख में मरवा दिया जाता है। तब मैंने एक नज़्म कहने की कोशिश की। मैंने अपने आसपास ये माहौल देखा है तो एक नज़्म मैंने कही है, और बड़े फ़ख्र के साथ ही मेरी जितनी भी यहाँ पे बहनें बैठी हैं मैं आपको सुना रही हूँ कि उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। क्या कहना। उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक बोझ लगती है, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई। वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक बोझ लगती है, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई। है बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई। है बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई। बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। वाह। बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। अब देखिएगा ये मंजर आपने देखा होगा कि बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है, उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है, उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई। जो जैसा बीज बोता है वो फल वैसा ही पाता है, बुढ़ापा तुझ पे भी आएगा क्यों भूला ये सच्चाई, और तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। तू अपने वास्ते हाथों से अपने खोद ना खाई, जो वृद्धाश्रम में बेटा छोड़कर तुझको चला आए, अगर जिंदा रही पूछेगी तुझसे तेरी माँ जाई। बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत, बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत, मगर जो असल दौलत फर्ज की थी वो तो बिसराई। और खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन, तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। वाह वाह, क्या कहना, बढ़िया बात है। और आखिरी बंद देखिए, मगर जो असल दौलत फर्ज की थी वो तो बिसराई। खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन, तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो बेटा हो, जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो, उन्हें बेटी की कीमत अब बुढ़ापे में समझ आई। मैं बेटी हूँ मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। मैं बेटी हूँ। वाह 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 वाह। चलिए, फूल सा कुछ कलाम और सही, एक गजल इनके नाम और सही। हिंदी उर्दू वाली वो बोल रहे थे फूल सा कलाम, तो मैं कुछ और ही सुनाने लगी थी। चलिए आपका। अच्छा ठीक है, वक्त है तो फिर मैं उस हिसाब से ठीक है। मैं हिंदी उर्दू, बिल्कुल हिंदी उर्दू के बाद फिर आपने एक बिल्कुल नई रोमांटिक नज्म यहाँ से दे के जाऊंगे। सुनिएगा, क्या बात, सुनिएगा। और मैं इस बात को हमेशा फख्र से कहती हूँ कि मेरी तरबियत, मेरी परवरिश उर्दू मंचों पे हुई है। ब्राह्मण खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। उर्दू का शौक़ है, उसकी मेहरबानी है मेरे हक़ में, मेरे नसीब में आप लोगों की मोहब्बतें लिखी थी, जो मुझे उर्दू का ज़ौक़ व शौक़ जो भी है पैदा हुआ।
और मैं उर्दू मंचों से हिंदी मंचों पे आई, इस बात को बड़े फ़ख्र से मैं बोलती हूँ। फिर मैंने एक नज़्म कही है, सुनिएगा। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। वाह, बढ़िया है। वाह। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़ खड़ाई है हया ने ही संभाला है। वाह 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 वाह। लता जब लड़ खड़ाई है हया ने ही संभाला है। देखिए अभी परसों कल वार्षिक कवि सम्मेलन पढ़ के मैं आई हूँ, सुनिएगा। तो कभी कवि सम्मेलन कोई मुशायरे जाके फिर 26 तारीख को पढ़ना है, तो हिंदी उर्दू दोनों चलता है। तो एक बात कही है कि मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। उधर हिंदी सिमाई है, इधर उर्दू सिखाला है। उधर हिंदी सिमाई है, उधर उर्दू सिखाला है। मैं हिंदी मंचों पे भी ये बात बोलती हूँ, फिर बोल रही हूँ बिल्कुल दावे के साथ। मगर जो पालता है हक जरा ज्यादा जताता है, इसी वजह मेरा उर्दू से एक गहरा सा नाता है। अक्सर लोग बोलते हैं कि हिंदी कवि सम्मेलन में बहुत उर्दू लेके आते, तो मैं इनका मतलब बताती हूँ, मतलब समझो फिर सुनो। वो तो आएगी, जा ही नहीं सकती, तो सुनिएगा। मगर जो पालता है हक जरा ज्यादा जताता है, इसी वजह मेरा उर्दू से एक गहरा सा नाता है। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ। मेरी गजलों में हिंदी का भी कितना बोलबाला है। वाह 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 वाह, बढ़िया। अब देखिए फिर अपने मुल्क का जिक्र कर रही हूँ कि यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है। सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। वाह। यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है। सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। कभी हिंदी। वाह वाह वाह। अब देखिए जो आखिरी बंद है, मैं सौती अल्फाज के हिसाब से इस्तेमाल किया, सुनिएगा। भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज हया ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। वाह वाह वाह। हिंदी भी उत्तम है। वाह। आपने कहा था जरा कुछ बात हो जाए फूलों सी ऐसी। हाँ, देखिए एक नज्म यहाँ अब सुना के जा रही हूँ, और मैं यहाँ पे बहरीन में आज सुना भी असरी, जो मेरा तेवर नहीं है, नई नज्म है लेकिन सुना के जा रही हूँ। अब एक क्योंकि ये रंग अभी मंच पे आया, अभी जितना भी आप सुना, एक रोमांटिक नज्म आपको दे के जा रही हूँ, सुनिएगा। एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको
तुमको देखे हुए, वाह। एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, हाय इतना भी अब हमको तड़पाओ ना, हाय इतना भी अब हमको तड़पाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, एक पल के लिए ही चले आओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। वो भी क्या दिन थे जब रोज मिलते थे हम, और घंटे भी हमको तो लगते थे कम, बात करते हुए भी न थकते थे हम, भूल जाते थे दुनिया के सारे ही गम, अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, अपने माजी को फिर से बुला लाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। माजी में जो लोग जा सकते हैं वो जाए, और जो अभी है वो अपने मुस्तकबिल को याद करो, सुनिए। देखते थे मुझे जब लगा टक टकी, आंख पल भर को तेरी झपकती न थी, आंख भर आया करती थी बिन बात ही, और मेरी चश्म में भी थी रहती नमी, हाय फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, हाय फिर से मुझे यूं रुला जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। आज इस काम से कल किसी काम से, तुम बहाने से मिलने को आते ही थे, जानती थी कहूँगी तो ना जाओगे, अब बुलाना भी चाहूँ तो ना आओगे, इत्तफाकन इधर से गुजर जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए, इत्तफाकन इधर से गुजर जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। साथ थे फिर भी हम साथ चल ना सके, सख्त हालात को क्यों बदल ना सके, लड़खड़ाए भी ऐसे संभल ना सके, फिर चरागे वफा बुझ के जल ना सके, याद के जुगनुओं को बुझा जाओ ना, मुद्दतें हो गई तुमको देखे हुए। देखिए जो आखिरी बन कोई औरत नहीं कहेगी, लेकिन मैं ये आखिरी मिसरे में आप देखिएगा, कहने की हिम्मत करिए, सुनिएगा। शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम, मैं भी अब उतनी शायद हसीना रही, तुम भी उतने जवाब न होंगे सनम। बस आखिरी मिसरा और आखिरी, अब आखिरी बिल्कुल जो है वो देखिएगा कि शक्ल भी एक दूजे की भूले हैं हम, कैसी लगती थी मैं कैसे लगते थे तुम, मैं भी अब उतनी शायद हसीना रही, तुम भी उतने जवाब न होंगे सनम। बस सलामत हो इतना बता जाओ ना, मुद्दतें हो गई। वाह 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 वाह।